डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर किया है, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी सी तथा डी एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात क्रमशः 1:2:1:2 है। सी ने अवकाश ग्रहण किया। ए बी डी ने भविष्य के लाभों को बराबर बराबर बांटने का निश्चय किया। लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 4 साझेदार दिया है और उनका अनुपात भी दिया है 1:2:1:2। सी ने अवकाश ग्रहण किया। सी का हिस्सा क्या है, तो ए बी सी तीसरे नंबर मतलब 1 है। सी का हिस्सा क्या, 1 मतलब टोटल भाग कितना है, तो 2 1 3 4 और 5 6 भाग में से 1 भाग सी का है, तो 1/6 भाग जो है सी का। अब ए बी डी बचे। ए बी डी का भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटने का ये निश्चय किया, मतलब 1:1:1 में बांटेंगे बोल रहा है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात यहाँ पर जो है नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों हो गया, क्योंकि ए बी डी का भविष्य में लाभ मतलब 1:1:1 बराबर बराबर बोल रहे इसलिए। और ये क्या है, ए बी सी डी का लाभ विभाजन अनुपात, तो दोनों 1:2:1:2। ये क्या, पुराना अनुपात है, ये नया अनुपात। तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर देखिए दिया है ए बी सी डी। ए बी सी मतलब यहाँ पे अनुपात को लिख दे, जिसको हम बटे में लिखेंगे तो 1/6, 1/6, 2/6, 1/6 और 2/6 लिख सकते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है। यहाँ पर सी जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है और सी का भाग है 1/6। कहाँ से लिए हमने, यहाँ पर ये देखिए सी का भाग 1 है जिसको हम 1/6 लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया कि सी अवकाश ग्रहण कर रहा है करके। अब भविष्य में ए बी तथा सी ने लाभों को बराबर बराबर, ए बी और सी ने लाभों को क्या किया, बराबर बराबर बांटने का निश्चय किया। अर्थात ए बी और डी, सॉरी सी बोलता हूँ, यहाँ डी है, ए और बी और डी, तो 1:1:1 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3:1/3:1/3। अब हमको क्या ज्ञात करना, लाभ प्राप्ति अनुपात प्रश्न में जैसा बोला उसके साथ लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होगा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो नया अनुपात हमारा ये वाला हो गया और पुराना अनुपात ये हो गया, जिसमें से हम लाभ प्राप्ति अनुपात केवल बचे हुए जो साझेदार होते हैं जो अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब अवकाश ग्रहण वाले साझेदार को छोड़ करके शेष जो साझेदार हैं ए बी और डी, इनका हम क्या करेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो एक अब नया अनुपात क्या है और पुराना अनुपात क्या है, तो एक नया अनुपात है 1/3, जिसको हमने यहाँ पे 1/3 लिख दिया। उसी प्रकार बी का भी 1/3 और सी का भी 1/3, तो तीनों के में देखिए 1/3 1/3 लिख दिया, तीनों के नया अनुपात में। अब पुराना अनुपात देखते हैं, तो पुराना अनुपात यहाँ पर है, ये देखिए पुराना अनुपात है यहाँ पर ए का 1/6, बी का 2/6 और डी का 2/6। तो यहाँ पर लिख दिए 1/6, 2/6 और 2/6 जैसा प्रश्न में है, और माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस कर दिए। तो यहाँ पर 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे लेंगे तो 18 आएगा। और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने दूसरे वीडियो में बताया भी है, और यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ। 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक, तो 3 1 कम और 3 2 ने, अब यहाँ से 2 से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक हमने निकाल लिया, तो 3 1 कम और 3 2 ने। अब यहाँ पे 3 और 2 है तो 3 × 2 कर देंगे, 3 2 ने 6 होता है। यहाँ पर 18 लिख दिए थे, थोड़ा सा गलती हो गए थे, है ना, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 लघुत्तम समापवर्तक आ गया, इसको हमने यहाँ पर लिखा। अब 3 से भाग देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम काट देते हैं और यहाँ पर देखते हैं ए का जो है 1/3 माइनस 1/6, जिसका लघुत्तम समापवर्तक हमने 6 लिया। 3 2 ने 2 आएगा, भागफल 2 का गुणा ऊपर इसका 2 1 कम 2, 6 का भाग 6 से अगर 6 को कटाएंगे तो 6 1 कम 1 का गुणा ऊपर से 1 1 कम 1, मतलब 2 में 1 गया 1/6। बी का भी उसी प्रकार से 1/3 माइनस 2/6, ये 2 है 2/6। तो यहाँ पर भी 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक 6 आएगा। और यहाँ पर जो है 3 से अगर भाग देंगे 6 को तो 2 आएगा, 3 2 ने, भागफल 2 आया, 2 का गुणा ऊपर से 2 1 कम 2। इसी प्रकार 6 का 6 तो 1 कम आएगा, 1 आया, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 1 2 ने 2, मतलब 2 में 2 जाएगा तो 0/6। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 0/6। तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इसलिए इनको जो है कोई लाभ नहीं हो रहा है, केवल ए को फायदा हो रहा है, केवल ए को लाभ होगा। यहाँ पर केवल किसको लाभ होगा, ए को लाभ होगा, यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो ए बी सी
ABC साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात क्रमशः 4:3:1 है। B अपने लाभ का हिस्सा A तथा C को 81 रुपये में बेचकर 8,100 रुपये में बेचकर जिसका A ने 36 रुपये और C ने 45 रुपये भुगतान किया अवकाश ग्रहण करता है। B के अवकाश ग्रहण करने के बाद इस वर्ष का लाभ 10,500 था। पहला बोल रहा है कि आप उपरोक्त बी का हिस्सा ए और सी को बेचने के संबंध में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए, और दूसरा लिखा है कि नए लाभानुपात की गणना कीजिए तथा ए और सी में लाभ को बांटिए। 3 स्टेप दिया हुआ है, तीनों स्टेप को हमको बनाना है। तो पहला पंजी प्रविष्टि करने को बोला है, तो पहला पंजी प्रविष्टि जो हिस्सा बेचने का और दूसरा लाभ बांटने का कर देंगे। तो पहला पंजी प्रविष्टि यहाँ पर देखिए हिस्सा जो है बेचने का कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए का पूंजी खाता विकलन, सी का पूंजी खाता विकलन, ए का पूंजी खाता विकलन, सी का पूंजी खाता विकलन, बी के पूंजी खाता से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का पूंजी खाता विकलन, सी का पूंजी खाता विकलन, बी के पूंजी खाता से, और 3600 4500 ये प्रश्नानुसार, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि 36 रुपये ए ने खरीदा और 4500 रुपये में बी ने खरीदा। तो यहाँ पर देखिए ए का पूंजी खाता 3600 और बी का पूंजी खाता 4500 और सी का पूंजी खाता विकलन 4500 और बी के पूंजी खाता से करके 8100 रुपया। यहाँ पर इसको हम सीधे में लिख देंगे 8,100 रुपया। ठीक है। बी के भाग का विक्रय ए और एवं सी को करने पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो लाभ हुआ था प्रश्नानुसार 10,500 का यहाँ पे लाभ दिखा रहा है 10,500 का, इसका अगर हम पंजी प्रविष्टि करेंगे तो लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता विकलन ए के पूंजी खाता से और सी के पूंजी खाता से। यहाँ पे 10,500 को कौन सा अनुपात में बांटे, तो इसके लिए हमको जो है पहले इधर क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, तब आप इसकी पंजी प्रविष्टि करेंगे। यहाँ पर देखिए नया लाभ हानि अनुपात की गणना, इसी गणना को करने के बाद आप जो है इस 10,500 की राशि को बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, सबसे पहले दूसरा को बनाए। दूसरा जो कंडीशन था उसमें नए लाभ अनुपात की गणना, ए ने खरीदा 3600 और बी ने खरीदा 4500 का भाग। ठीक है, ए ने खरीदा भाग का भुगतान, मतलब ए जो खरीदा है भाग उसके लिए भुगतान कितना किया 3600 रुपया, और बी ने जो खरीदा भाग उसके लिए भुगतान कितना किया 4500 रुपया। मतलब 3600 अनुपात अगर 4500 करेंगे और इसको काटेंगे तो देखो 0 0 कट गया पहले, उसके बाद 9 चौक 36 हो गया और 9 पछे 45, मतलब 4:5 आ रहा है अगर काटेंगे तो। मतलब इसी अनुपात में इन्होंने क्या किया, भुगतान किया। ए ने 4 अनुपात और बी ने 5 अनुपात की दर से भुगतान किया। तो इसी अनुपात में जब उन लोग खरीदे हैं तो इसी अनुपात में प्राप्त भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और सी ने बी को 8100 रुपया का भुगतान 4:5 मतलब 3600 और 4500 के अनुपात में किया। अतः वे बी का हिस्सा 4 अनुपात। तो यहाँ पर देखिए ए और सी ने जिस अनुपात में यहाँ पर क्या किया है, पैसा का भुगतान किया है, उसी को अनुपात मान लिए हम, और उसी का अनुपात में देखिए यहाँ पे लिखा, अतः वे बी का हिस्सा 4:5 के अनुपात में ही बांटेंगे। बी का जो हिस्सा है उसको 4:5 के, देखिए इसको इसी अनुपात में खरीदे, मतलब इसी अनुपात में ये लोग बांटेंगे। ठीक है, इस प्रकार नया लाभ अनुपात होगा। तो यहाँ पे देखिए बी से ए एवं सी ने खरीदा, ए एवं सी ने खरीदा कौन सा भाग, कितने भाग में, तो इसी अनुपात में 4:5 में। तो हम लिख देंगे ए के द्वारा खरीदा गया भाग, तो ए के द्वारा खरीदा गया भाग तो क्या होगा, मतलब ए प्राप्त करेगा ना, इस जो बी का हिस्सा है वो बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा है 3:8। ये कहाँ से लिए, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार करेंगे हम। यहाँ पर 4:3:1 है, 4:3:1, यहाँ पर 4:3:1, इसको ए बी और सी कर देंगे, है ना। तो बी का अनुपात क्या हो गया 3 और 4 3 7 और 1 8, तो 3 क्या हो गया 8, मतलब बी का अनुपात कितना निकल गया 3/8। अब इस 3/8 का जो है 4 भाग कौन प्राप्त करेगा, 4 भाग ए प्राप्त करेगा, और सी कितना भाग प्राप्त करेगा, तो 5 भाग, क्योंकि इसी अनुपात में इन्होंने पैसा दिया है, किसको, बी को। ठीक है, तो यहाँ पर 4:5
जो है 5 के अनुपात में जो है बांटेंगे इसको 3/8 को, तो एक को प्राप्त होगा तो 3/8 का 4/9 भाग, क्योंकि 4/5 को अगर लिखेंगे तो 4/9 अनुपात 5/9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, ए का 3/8 का 4/9 बराबर क्या हो जाएगा 12, 3 चौक 12 और 8 9 8 72। उसी प्रकार बी का करेंगे तो 3/8 का 5/9 भाग, यहाँ से 5/9 इस हिस्से को लेगा, तो 5/9 भाग कर दिए तो 3 5 6 15 और 8 9 8 72। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है प्राप्त करेगा 12/72 भाग और बी प्राप्त करेगा 15/72 भाग। अब इसको हम क्या करेंगे, पुराने जो ए का जो पुराना अनुपात है उसमें जोड़ देंगे, बी का जो पुराना अनुपात है उसमें जोड़ देंगे, तब नया भाग निकल जाएगा। तो ए का नया हिस्सा तो 4/8, ए कहाँ से आया, तो ये देखिए ये है ए का हिस्सा कितना है 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4/8, और बी का हिस्सा 1/8। ठीक है, ये 4 3 7 और 1 8, तो 4/8 3/8 और 1/8, जिसमें से बी तो निकल गया, तो हम ए और सी का निकालेंगे नया भाग। तो 4/8 पुराना है, अब उसमें हम नया इसको जो निकाले हैं इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 4/8 धन 12/72 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक आ गया 72। इसको कैसे निकाले, तो यहाँ पर देखिए 8 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक के लिए सबसे पहले 4 से भाग दें, 4 दूनी 8 और 4 18, या 18 चौक 72 होता है। उसके बाद 2 से भाग देंगे इसको, 2 1 कम 2 निया, अब 9 है तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, और 1 है तो 1 कैसे उतार देंगे, अब 3 और आ गया तो 3 से और भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72। ठीक है, तो इस प्रकार से 72 आ गया, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। अब 8 से 72 को भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 से 72 को भाग दीजिए तो 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 निया 9 8 72, तो 8 निया 9 आ रहा है, 9 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे, 9 चौक 36। ठीक, उसी प्रकार 72 से 72 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 72 1 कम 1, 1 का गुणा ऊपर से करेंगे तो 12 आएगा, 1 12 12, तो 36 धन 12 बराबर क्या हो जाएगा 48/72। 48/72 को हम काटेंगे तो 24 दूने 48 और 24 तिया 72, मतलब 2/3 आ गया। ठीक, उसी प्रकार बी का हिस्सा निकालेंगे, तो बी का हिस्सा के लिए 1/8, ये कहाँ से आया, तो ये देखिए पुराना अनुपात 1/8। ठीक है, और नया भाग जो मिला, बी का जो नया भाग मिला, बी से जो नया भाग मिला सी को, ठीक है, ये सी का है ना, सी का है, सी का, तो यहाँ पर 15/72 मिला, इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर 15/72 को। ठीक है, सी का भाग नया हिस्सा, तो 15/72 को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो यहाँ पर 8 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक 72 आया। अब इस 8 से 72 का भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 8 नहीं 72, 9 1 कम 9, अब 72 का 72 से देंगे तो 72 1 कम आएगा, और 1 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 1 कम। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 9 15 का गुणा 9 और 15 को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 24, है ना, 15 5 20 4 24, 24/72। अब इसको भी कटाएंगे तो 24 1 कम और 24 तिया, ठीक है, 72। ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1/3 आ गया और यहाँ पे 2/3, अतः जो नया अनुपात है वो आ गया, नया अनुपात बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, अनुपात बराबर 2:1, 2:1 नया अनुपात निकल गया। ठीक है, अब तीसरा जो कंडीशन दिया हुआ है वो 10,000 का जो वितरण है लाभ का, तो लाभ का वितरण ए और सी के मध्य, तो लाभ का वितरण, लाभ कितना हुआ था, लाभ की जो राशि थी वो है 10,500 रुपये। अब इसका वितरण करेंगे तो कौन सा अनुपात में करेंगे, नया अनुपात में, और ए सी का नया अनुपात, अभी नया अनुपात जस्ट ज्ञात किए हैं। अभी यहाँ पर देखिए 2:1 क्या ज्ञात किया, 2:1 ज्ञात किया। ठीक है, तो 2:1 में बांटेंगे, तो ए और सी के मध्य जो है लाभ का वितरण 10,500 का वितरण करेंगे, कौन सा अनुपात में करेंगे, तो 2:1 में करेंगे। तो ए का जो हिस्सा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 1 3 है तो 2/3, और बी का हो जाएगा 1/3। ठीक है, ए का, ये ए का हो गया और ये बी का हो गया 2/3 भाग। तो देखिए 10,500 का 2/3 भाग निकाले तो कितना आ गया, 7,000 आ गया, और इसका
इसको कटा सकते हैं, 3 एक कम और 3 तिया 9, 1 बार 3 5 15 और 0 का 0 है ना, 35 दूने 70। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कटाएंगे तो यहाँ पे 3500 आएगा, 3500 एक कम 3500 ये, तो सी का हिस्सा भी निकल गया और हमारा ए का हिस्सा निकल गया। तो इस प्रकार से जो है लाभ का वितरण हमको करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमने सेक्शन बी को देखा, यहाँ पर देखिए ये जो सेक्शन बी को देखे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जिस अनुपात में उन्होंने खरीदा और जिसके लिए भुगतान किया 3600 4500 को, इसी से हम उसकी अनुपात की गणना कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। या फिर आप अगर प्रश्न में केवल पुराना अनुपात दिया है तो उसी अनुपात में उन लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, उसी को हमको क्या मानना है, प्राप्ति अनुपात भी मान लेना है, उसी को त्याग अनुपात भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये केवल अनुपात बस दिया है, एक ही अनुपात, इसमें नया अनुपात कहीं पर भी नहीं दिया, तो हम इसी को ही क्या मानेंगे, प्राप्ति अनुपात मान लेंगे। जैसे बी अवकाश ग्रहण किया, क्या कर रहा है, बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर है ये वाला, अच्छा इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहाँ पर हमको ये वाला निकालना ही पड़ेगा। कौन सा वाला, ये जो है हमने जो अभी निकाला 36 और 4500 का हमने यहाँ पे निकाला 4:5, इसको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उस टाइप का नहीं दिया है, मैं सोच रहा था इसको दिया है करके, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। तो ये 3600 जो 4500 का भुगतान किया, इसके आधार पे हम 4:5 निकाल लेंगे और इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो बी का हिस्सा है उसको ए और सी प्राप्त करेंगे। ए और सी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे बी के हिस्सा, क्योंकि बी तो चला गया, तो बी का जो भाग है, लाभ का हिस्सा है, उस भाग को ए और सी प्राप्त करेंगे और ए और सी के में वो जो भाग प्राप्त हो रहा है बी से, उसको जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, नया हिस्सा, और सी का भी उसी प्रकार किए, उसका भी नया हिस्सा आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद हमने ये जो लाभ का जो वितरण किया, लाभ का वितरण ए और सी के मध्य कितना, 7000 और 3500, इसी को हमने यहाँ पर लिखा। देखिए लाभ हानि नियोजन खाता विकलन ए के पूंजी खाता से और सी के पूंजी खाता से 10,500, जिसको हमने 7,000 और 3500 रुपये, ए का 7,000 रुपये यहाँ से निकाले थे और 3500 यहाँ पर हमने 2:1 निकाला है, इसी पे लाभ को वितरण किया है। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें दूसरा जो स्टेप है, इससे हमको नया अनुपात निकलेगा और इसी से लाभ का विभाजन होगा। क्योंकि जो भी बी के अवकाश ग्रहण करने के बाद यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा है कि प्रश्न में लिखा है कि बी के अवकाश ग्रहण करने के बाद इस वर्ष का लाभ 10,500, मतलब बी चला गया उसके बाद का है, इसलिए ए और सी के मध्य ही बटेगा। अब अगर ए और सी के मध्य बट रहा है, मतलब ये नया अनुपात के हिसाब से ही हमको बांटना है। इसलिए जो है हमने सबसे पहले नया अनुपात ज्ञात किया, उसके बाद फिर उस 10,500 को वितरण किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे के प्रश्न, ख्याति का समायोजन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।